निरंकार। ये निरंकार क्या है? क्या हम इस निरंकार को देख सकते हैं? क्या हम इस निरंकार को महसूस कर सकते हैं? क्या हम इस निरंकार को छू सकते हैं? क्या हम इस निरंकार को धार वाली चीज से काट सकते हैं? निरंकार कैसा दिखता है? निरंकार का रंग रूप आकार कैसा होता है? यह कितना बड़ा है? प्यार से कहिए संतो जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, ये इतने सारे प्रश्न कि निरंकार क्या है, निरंकार कैसा दिखता है, निरंकार का रंग रूप आकार कैसा है, तो चलिए संतो जी, आज के इन प्रश्नों का जवाब हम इन विचारों में ढूंढते हैं और इस निरंकार परमात्मा को अपने आसपास होने का महसूस करते हैं। निरंकार, निरंकार को हम इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते, हम अपने इन भौतिक हाथों से नहीं छू सकते और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से काट सकते हैं, क्योंकि वह निरंकार सर्वव्यापी और शाश्वत ऊर्जा है। संत निरंकारी मिशन में हमें यही बताया गया है कि ये निरंकार इन आंखों से नहीं दिख सकता, इसको सिर्फ अपनी अंतरात्मा से महसूस किया जा सकता है। और निरंकार परमात्मा को केवल सतगुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान, दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख के माध्यम से ही शाश्वत देखा या अनुभव किया जा सकता है। क्या निरंकार को देखा जा सकता है? निरंकारी मिशन का दृष्टिकोण, निरंकारी मिशन के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी सिद्धांत यही है कि ईश्वर को देखा जा सकता है और इसे देखे बिना की गई भक्ति अधूरी है, क्योंकि मिशन इस बात पर बल देता है कि केवल नाम जपना या कल्पना करने से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि हमें परमात्मा की प्रत्यक्ष पहचान जरूरी है। इन भौतिक आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते, इनसे हम केवल इस मायावी संसार के आकार और रंग रूप देख सकते हैं, लेकिन निरंकार का कोई भौतिक आकार या रंग नहीं होता है, इसलिए हम इसे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जो हमें सतगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निरंकार का हम दर्शन कर सकते हैं। जब एक जिज्ञासु सतगुरु की शरण में आता है तो सतगुरु उसे ब्रह्म ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और इस दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख के खुलते ही आत्मा को अपने मूल पिता परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। जैसे हम केवल पानी पानी चिल्लाने से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, बल्कि पानी को देखकर और पीकर ही उसकी प्यास बुझती है, ठीक उसी तरह से ईश्वर का नाम रटने के बजाय सद्गुरु के माध्यम से ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान करना अनिवार्य है। क्या निरंकार को छुआ जा सकता है? संतो जी, कितनी बड़ी बात है। क्या हम इस निरंकार को छू सकते हैं? भौतिक रूप से स्पर्श की अवधारणा केवल उन्हीं वस्तुओं पर लागू होती है जिनकी कोई सीमा, ठोस रूप या भौतिक अस्तित्व होता है। निरंकार के संदर्भ में स्पर्श के विचार को मिशन द्वारा इस प्रकार समझाया गया है कि निरंकार का कोई स्पर्श नहीं होता है। निरंकार हवा की तरह अमूर्त और आकाश की तरह असीम है, इसलिए इसे हम अपने भौतिक हाथों से छू या पकड़ नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक स्पर्श, निरंकार को हाथों से नहीं छुआ जा सकता, लेकिन इसे अंतरात्मा से हम हर पल अपने आसपास अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। वह हमारे भीतर भी है और बाहर हमारे शरीर से रोम रोम भिड़ा हुआ है। साकार में स्पर्श, सद्गुरु और साथ संगत। निरंकारी मिशन में माना जाता है कि निरंकार प्रभु जब मानव चोले मतलब सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, या जब हम संतों या साथ सत्संग के चरण स्पर्श करते हैं, तो वह निरंकार के साकार रूप का ही सम्मान होता है। संत एक दूसरे को धन निरंकार कहकर उनके पैर छूते हैं,
क्योंकि वे सामने वाले के व्यक्ति के भीतर बैठे उसी निरंकार को स्पर्श कर रहे होते हैं और उसी निरंकार का उसके अंदर दर्शन कर रहे होते हैं। संतो जी दर्शन कर रहे थे होते हैं। क्या निरंकार को काटा जा सकता है? नहीं संतो जी नहीं। निरंकारी मिशन का संपूर्ण दर्शन श्रीमद् भागवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों के इस सिद्धांत से मेल खाता है कि आत्मा और परमात्मा अजर, अमर और अविनाशी है। निरंकार को काटा, तोड़ा, सुखाया या जलाया नहीं जा सकता। अस्त्र शस्त्र केवल भौतिक तत्व मिट्टी, पानी, अग्नि से बनी हुई वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन निरंकार इन सभी 9 तत्वों से परे है। 10वां तत्व या परम चेतना है। संसार की हर वस्तु बदलती है और नष्ट होती है, लेकिन इस बदलते संसार के पीछे जो शक्ति स्थिर है और कभी नहीं बदलेगी, वही है निरंकार, जो कभी पैदा नहीं हुई है, जो कभी मरेगी नहीं। इसका कोई आकार नहीं है, यह हर कण कण में बसा हुआ है। इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, तो उसे काटना असंभव है। संतो जी निरंकारी मिशन के 5 मूल प्रण निरंकार को जानने और जीवन में उतारने के लिए मिशन के 5 सुनहरे प्रण बनाए गए हैं, जो इस विचारधारा को व्यवहारिक मानते हैं। पहला प्रण है तन मन धन इस निरंकार की देन है। मनुष्य इसका केवल एक रखवाला है, मालिक नहीं। दूसरा प्रण है जाति, वर्ण और धर्म का अभिमान न करना। सभी मनुष्य में एक ही निरंकार का वास होता है। तीसरा प्रण है किसी के खान पान पहनावे पर नफरत न करना। बाहरी वेशभूषा से ऊपर उठकर मानवीयता को देखना। चौथा प्रण है गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जंगल जाना या संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। और 5वां प्रण है सद्गुरु से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान को बिना आज्ञा के उजागर न करना। ज्ञान की गरिमा को बनाए रखना हम संतों के हाथ में ही है। संतों जी इस निरंकारी मिशन की सेवा, सुमरन और सत्संग का महत्व क्या है? जब आत्मा सद्गुरु के माध्यम से निरंकार को देख लेती है, तो उस अवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए जीवन में 3 स्तंभों को अपनाना आवश्यक है। सत्संग, निरंतर संतों की सत्संग में रहना, ताकि संसार के भ्रम और मायावी प्रभाव से बचा जा सके और निरंकार की याद बनी रहे। सेवा, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के मानव मात्र की सेवा करना, क्योंकि हर इंसान में निरंकार ही बसता है। सुमरन, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। यह सुमरन अपने मन में हर समय हमें अपनी जुबान पर चलाते रखना चाहिए और इससे हमारा अहंकार मिटता है। संत निरंकारी मिशन के अनुसार निरंकार कोई दूर बैठी हुई या बादलों में छुपी हुई कोई सत्ता नहीं है, बल्कि वह यही इसी समय हमारे आसपास मौजूद परम सत्य है। इसी भौतिक रूप में देखना, छूना या काटना इंसानी सीमाओं से बाहर है, परंतु आत्मिक रूप से इसे देखना, इसके प्रेम को महसूस करना और इसमें लीन हो जाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जन जन तक पहुंचाकर संसार को यही सिखा रही हैं कि निरंकार को जानकर ही वास्तविक अमन और प्रेम की स्थापना की जा सकती है। प्रेम की स्थापना की जा सकती है। संतों महापुरुषों जी, आज के विचारों में आपने जाना कि निरंकार क्या है, निरंकार कैसा दिखता है, निरंकार का रंग रूप क्या है। तो आपको विचार कैसे लगे संतों जी? दासी को कमेंट में जरूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और दासी आगे आपके लिए और अच्छे विचार लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।